नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल के बारे में। योगेंद्र यादव एक्स पर शेयर करते हुए लिखा था, 70 तो छोड़िए, बीजेपी के लिए 60 सीट बचाना भी नामुमकिन है, मुझे तो 50 भी नहीं दिख रहे हैं। इसी पर जनता ने मौज ले लिया। क्या योगेंद्र यादव को कहीं का नहीं छोड़ा दोस्तों। इतना भद्दा भद्दा गाली और क्या क्या नहीं बोला लोगों ने। यह बीजेपी का सुपड़ा साफ करने में लगे थे और खुद एक कांग्रेस के एक एजेंट हैं, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखे थे। और उसके बाद भी हमेशा कि ये कहने को तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बट ये काम वैसा ही करते हैं, लोगों का कहना है। और ये लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस की चाटुकारिता करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए और इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा हो चुका है। इंडिया अलायंस में 17 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 63 सीटों पे समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एनडीए की बात करें दोस्तों, तो एनडीए का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो है, बीजेपी 74 सीटों पे चुनाव लड़ रही, वहीं 2 सीटें आरएलडी यानी जयंत चौधरी को दिए हैं, वहीं 2 सीटें अपना दल यानी सोनेलाल को दिए हैं, और वहीं बीएसपी को एक दिए हैं यानी भारतीय समाज पार्टी को, और एक निषाद पार्टी को। इस तरह से 80 सीटों पे एनडीए का सीटों का बंटवारा हुआ है और सभी के कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं। एनडीए और इंडिया अलायंस में 1-2 सीटें अभी रह गई है। वहीं दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है उत्तर प्रदेश में, और एक तमाम एग्जिट पोल, गोदी मीडिया और तमाम तरीके एग्जिट पोल आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें बीजेपी जीत रही है, कुछ लोग दिखा रहे हैं, कुछ लोग 70 दिखा रहे हैं, कुछ लोग 60 दिखा रहे हैं, और कुछ लोग 50 भी नहीं दिखा रहे हैं। उसी को शेयर करते हुए योगेंद्र यादव का ट्वीट में पढ़ के आपको बताता हूं दोस्तों, योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर और उत्तर प्रदेश के बारे में क्या बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। मेरठ से बनारस तक 15 संसदीय क्षेत्रों में सैकड़ों ग्रामीण वोटर से बात कर यह साफ है कि सभी जगह सभी जातियों में बीजेपी का वोट खिसक रहा है। 70 तो छोड़िए, बीजेपी के लिए 60 सीट बचाना भी नामुमकिन है, मुझे तो 50 भी नहीं दिख रहे। ग्राउंड रिपोर्ट के मुख्य बिंदु उन्होंने आगे लिखते हुए कहा, मोदी के लिए प्रति गुस्सा नहीं, उदासीनता है। उन्हें राशन का श्रेय मिलता है, लेकिन इस बार उनके नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। मोदी की तुलना में योगी ज्यादा लोकप्रिय हैं, उन्हें गुंडागर्दी खत्म करने का श्रेय मिलता है। बीजेपी के अधिकांश सांसदों और स्थानीय नेताओं के खिलाफ बहुत गुस्सा है। वोटर के मन में महंगाई और बेरोजगारी है। गांव में छूटे जानवर सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत वोटर परिवर्तन चाहते हैं, चूंकि अगर तीसरी पंचवर्षीय में आ गए तो तानाशाही शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर बीजेपी के वोटर में 1/4 कहते हैं कि इस बार उसे वोट नहीं देंगे। सपा और कांग्रेस का वोट कायम है। बीएसपी में मामूली गिरावट है, लेकिन वो बीजेपी को नहीं जा रहा है। और आगे लिखते हैं, अगर 2019 में बीजेपी के वोट का 10वां हिस्सा भी खिसक कर सपा कांग्रेस को मिल गया तो उसे 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा टूट गया तो परिणाम पूरी तरह से उलट जाएगा। चेतावनी, अभी सिर्फ 16 सीट में वोट पड़े हैं और स्थिति बदल सकती है, लेकिन फिलहाल तो हर दिन स्थिति बीजेपी के लिए विकट होती दिखाई दे रही है। नोट, यह कोई एग्जिट पोल या जादुई सर्वे नहीं है, आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं। कहीं भी गांव देहात में जाकर पूछिए कि पिछली बार किसे वोट दिया था और इस बार किसे देंगे। तो सीधे तौर पर योगेंद्र यादव का कहना है, इस बार तो 70 सीटें नहीं, 70 तो छोड़िए, 60 सीटें भी नामुमकिन है, और मुझे तो 50 भी नहीं दिख रहा है। और उन्होंने कहा कि मोदी जी से ज़्यादा योगी जी फेमस हैं और पॉपुलर हैं इस वजह से, क्योंकि इनको गुंडागर्दी खत्म करने का श्रेय मिलता है। और वहीं दूसरी बात लिखते हैं कि यह अभी 16 सीटों पे चुनाव हुआ है, अगर और भी अभी तो 16 सीटों पे चुनाव हुआ है, स्थिति बद से बदतर होती जाती हुई दिख रही है। लेकिन दोस्तों बता दें, योगेंद्र यादव बीजेपी के लिए हमेशा
कट्टर वर्ड का यूज करते हैं और ये कहें कि दोस्तों हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट में बोलते हैं, बीजेपी के हित में नहीं बोलते हैं। या तो बीजेपी कितना भी अच्छा कर ले या कितना भी खराब कर ले, खराब करने पर तो सब कोई बोलता है दोस्तों, लेकिन अच्छा करने पर भी ऐसे लोग नहीं बोलते हैं। इन्हीं को लेकर एक्स पर लोगों ने जमकर लताड़ा। एक यूजर है द जाट एसोसिएशन, वो लिखते हैं राजनीतिक बेरोजगार हैं आप योगेंद्र मियाँ, हमारे जयंत चौधरी के वोडाफोन कुत्ते की भी आपसे ज्यादा पूछ है सामाजिक गलियारों में। दूसरा एक यूजर लिखते हैं मेरठ से बनारस कब दौरा कर लिया योगेंद्र जी, पिछले 4 दिन से तो दिल्ली में ठिकाना बना के बैठे हो, भूत गया था क्या मेरठ से बनारस? भूत गया था क्या? वहीं एक यूजर लिखते हैं आशीष अवस्थी, अपना हरे रंग का जातीय चश्मा उतार कर देखो, बेहतर और निष्पक्ष दिखेगा। वैसे भाजपा का खिसकता जनाधार किस एंगल से सपा के खाते में जाएगा? हो सकता है बसपा मजबूत हो। तुम्हारा विश्लेषण जातीय मंशा से ग्रस्त और हताशा भरा है। अभी फिलहाल 2 जून की रोटी की सोचो, परिणाम 4 जून आ ही जाएंगे। दिलीप पटेल लिखते हैं तलवे चाट गुलाम फिर पीच तैयार कर रहा है, फिर तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आरएस मोहन लिखते हैं सलीम भाई, मानसिक चिकित्सक से इलाज कराओ जल्दी, 4 जून तक भयावह हो जाएगी बीमारी। व्यंग के मजे लिखते हैं भैया जी श्योर कितने पे हो, 40, 50 या 60? मालिकों को फोन कर कंफर्म कर लो, पेमेंट मांगो, धमकी दो, नहीं तो 80 बोल देंगे, बता देते हैं। काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं दोस्तों योगेंद्र यादव इस सर्वे को लेकर और इस सम्मान को लेकर। कहीं नहीं गए हैं, कोई उनका विश्लेषण नहीं है, केवल वो एक्स पर बैठे रहते हैं और कुछ भी बोल दिया है, ये सब यूजरों का कहना है। और इस बार बीजेपी पुराने रिकॉर्ड्स को भी पार करने वाली है, कुछ सर्वे और रिपोर्ट्स बता रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है बीजेपी और एनडीए कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने वाली है और कितनी इंडिया अलायंस जीतने वाली है? वैसे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और डिम्पल यादव मैनपुरी से। वहीं बड़े बड़े धुरंधर इस चुनाव में भिड़े हुए हैं। देखना होगा 4 जून को कौन बाजी मारता है और इंडिया अलायंस या एनडीए एनडीए मार इंडिया अलायंस या एनडीए। देखना होगा 4 जून को हमारे देश का पीएम कौन बनते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों यूपी में कितनी सीटें एनडीए जीत रही है और कितनी इंडिया अलायंस। और राहुल गांधी को सस्पेंस सब खत्म होने वाला है, क्योंकि अमेठी से भी राहुल गांधी लड़ सकते हैं। वायनाड से वो अपना नामांकन दाखिल किया और वहाँ पे चुनाव हो चुका है। अब हो सकता है राहुल गांधी यूपी में अपना नामांकन दाखिल करें। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।